बांसुरी वाला और नदी का घमंड। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में दीपक नाम का एक चरवाहा रहता था। उसका काम था अपनी भेड़ों को पहाड़ों पर चराना। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस एक पुरानी बांसुरी थी जिसे वो इतनी मधुरता से बजाता था कि लगता था जैसे नदी की कलकल और हवा की सरसराहट उसी में कैद हो गई हो। उस साल बरसात बहुत जोरदार हुई। गांव से गुजरने वाली तेज धार वाली नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और खेती की जमीन को काटने लगी। एक इंजीनियर मिस्टर सिंह वहां आया। उसने बड़े बड़े बुलडोजर और मशीनों के साथ ऐलान किया, मैं इस नदी का घमंड तोड़ दूंगा। मेरे पास आधुनिक तकनीक है। कोई है जो मेरी इंजीनियरिंग को टक्कर दे सके? दीपक ने देखा कि मिस्टर सिंह नदी की धार के विपरीत दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पानी का वेग और बढ़ रहा था। दीपक ने धीरे से कहा, बाबूजी, आप नदी से लड़ रहे हैं। नदी से लड़ा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। मिस्टर सिंह ने मजाक उड़ाया, तुम चरवाहे मुझे सिखाओगे? जाओ अपनी बांसुरी बजाओ। अगले दिन दीपक ने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। वो नदी के किनारे गया और अपनी बांसुरी पर एक शांत धुन बजाई। फिर उसने गांव वालों की मदद से नदी के मोड़ पर, जहां पानी का दबाव सबसे ज्यादा था, घास, पत्थर और मिट्टी को एक खास देसी तरीके से जमाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे पानी खुद रास्ता बनाता है। उसने नदी को मोड़ने की बजाय उसे धीरे धीरे नया सुरक्षित रास्ता दिखाया। कुछ ही घंटों में नदी का गुस्सा शांत हो गया और पानी का बहाव खेती की तरफ से हटकर सुरक्षित मार्ग पर चला गया। मिस्टर सिंह हैरान थे। उन्होंने दीपक से पूछा, तुमने ये कैसे किया? दीपक मुस्कुराया, हुजूर, हमने नदी को सदियों से सुना है। देसी ज्ञान हमें बताता है कि शक्ति से ज्यादा समझदारी जरूरी है। प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ बहो। फिर भी बेचारे दीपक को किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।